दोस्तों अगर बात की जाए 90 से ऊपर के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान 90 डिग्री से ऊपर के, तो सबसे पहले बात आती है 120 डिग्री की, उसके बाद 135 डिग्री और उसके बाद 150 डिग्री और 180 डिग्री की। फिर कुछ चर्चा होती है 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और ऐसे आगे कुछ और बातों की। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इस सबको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखो एक चतुर्थांश मैंने बनाया, इसमें मैंने लिखा ये ऑल साइन कोसेक टैन कॉट कॉस सेक। तो इसमें क्या होता है कि इस चतुर्थांश में अगर कोई मान पूछा गया है तो उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका जो मान होगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर इस चतुर्थांश में आता है यानी ये यहां तक 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री से 180 डिग्री, यहां तक 180 डिग्री आएगा, तो इसके बीच में अगर आता है तो साइन और कोसेक का मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा। और 180 से यहां पर 270 डिग्री आएगा, यहां से यहां तक का जो मान होता है 180 से 270 डिग्री के बीच में, यहां पर टैन और काट का मान जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका मान जो आएगा वो निगेटिव आएगा। और फिर 270 से और 360 डिग्री तक का अगर मान देखा जाए तो इसके बीच में सिर्फ कॉस और सेक का मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सबका मान निगेटिव में आएगा। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं साइन 120 डिग्री का मान निकालने का। लेकिन इसके पहले कुछ एक और बेसिक्स है, उसको हम जानेंगे कि 90 प्लस थीटा, जैसा कि मैंने बताया 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। इन सब में जब हम 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं ये कि साइन 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो जो डायरेक्शन चेंज होगा वो साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। ऐसे टैन का जो होगा वो कॉट हो जाएगा और कॉट का टैन हो जाएगा। ऐसे सेक का जो होगा वो कोसेक हो जाएगा और कोसेक का जो है वो सेक हो जाएगा। कहने का मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा। यानी साइन को हम जब बराबर में निकालेंगे 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो ये यहां पर ये कॉस हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा अगर निकालेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के लिए है। ऐसे tan 90 माइनस थीटा और tan 90 प्लस थीटा के लिए tan का कॉट और कॉट का tan में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे सेक 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तो उसका मान कोसेक में आएगा, यानी सेक का कोसेक में चेंज होगा और कोसेक का सेक में चेंज होगा। लेकिन अगर बात 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा की बात की जाए तो यहां पे साइन 180 प्लस थीटा जो होगा ये साइन थीटा में ही रहेगा, यानी यहां पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। साइन 180 प्लस थीटा जब करेंगे तो यहां पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का रहेगा कॉस और सेक का रहेगा टैन का रहेगा टैन,
कॉट का कॉट ही रह जाएगा, सेक का सेक होगा और कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा। यानी कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो कोसेक थीटा में ही आएगी। ठीक है, तो ये 90 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा के लिए मैंने बताया। ऐसे अगर हम 90 के बजाय ये 270 प्लस थीटा की बात करें तो ये 180 प्लस 90 की बात आ जाती है। तो बिल्कुल 270 प्लस में अगर देखा जाएगा तो ये साइन का कॉस हो जाएगा, जैसे कि 90 में हुआ था। और अगर 360 प्लस थीटा पर जाते हैं तो वहां पे बिल्कुल 180 डिग्री 180 माइनस थीटा की जो बात थी, साइन माइनस थीटा, ये मतलब साइन का साइन थीटा और कॉस का कॉस थीटा, बिल्कुल उसी तरीके से ये अप्लीकेबल होगा। तो अब आइए देखते हैं साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। साइन 120 डिग्री का अगर हमें मान निकालना है तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कॉस में परिवर्तित होगा। ठीक है, कॉस में परिवर्तित होगा। कॉस में परिवर्तित होगा 30 डिग्री आएगा, कॉस 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। लेकिन यहां पे जो साइन होगा ये प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा ये जानना जरूरी है। तो हम यहां से देखेंगे साइन 120 डिग्री का मान हमें निकालना है। साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री देखो सेकेंड चतुर्थांश में जा रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहां 90 प्लस की जो भी वैल्यू आती है, साइन और कोसेक अगर है तो उसका जो मान होगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो हमने यहां पे साइन 120 डिग्री का मान निकाला है। तो जो इसका मान आएगा साइन 90 प्लस 30 का, वो प्लस में ही आएगा। यानी इसका जो मान आएगा वो कास 30 का जो मान आता है वही मान इसका हो जाएगा। और कास 30 का जो कॉस 30 का मान होता है वो होता है √3/2। ये कैसे निकालेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो हम यहां पा जाएंगे कि साइन 120 का जो मान आएगा वो √3/2 आ जाएगा। अब साइन 135 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 135 डिग्री का अगर मान निकालें, बिल्कुल उसी प्रकार से साइन 90 प्लस 45, इसको साइन 90 प्लस 45 कर दिए। साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा और कॉस पॉजिटिव में जाता है। ठीक है, तो ये कॉस 45 का मान हो जाएगा और ये 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया साइन 135 का जो मान आया 1/√2 आ गया। ऐसे आगे निकाल। अब आगे चलो कॉस का ले लेते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा का मान यानी कॉस 135 डिग्री का मान निकालते हैं। कॉस 135 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस 45। कॉस का परिवर्तन जो होगा वो साइन में हो जाएगा, तो ये साइन 45, लेकिन ये माइनस होगा या प्लस होगा ये चीज देखना जरूरी है सबसे पहले। तो इस यहां से हम देखेंगे और सिर्फ साइन का जो यहां पर मान होता है, साइन और कोसेक का जो मान होता है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी सबका मान निगेटिव में होता है। तो क्योंकि यहाँ पर कॉस 135 का मान निकाला गया है तो इसका मान जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, यानी ये माइनस साइन 45 का जो मान आएगा वो निकल के आएगा।
तो साइन 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है और ये माइनस में होगा क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में है और cos 135 का मान निकालना है। तो इसका जो मान आ जाएगा वो -1/√2 हो जाएगा। अब एक उदाहरण 180 प्लस थीटा का ले लेते हैं। उदाहरण के लिए कोसेक 210 डिग्री ले लेते हैं। कोसेक 210 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे और इसका मान कितना होगा? तो कोसेक 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोसेक 180 प्लस 30, 180 प्लस 30। अब मैंने बताया कि 180 प्लस में कोसेक का जो परिवर्तन होगा वो कोसेक ही रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा कोसेक में ही मान आएगा, कोसेक 30 डिग्री। लेकिन ये प्लस होगा या माइनस होगा, इसके लिए इस चतुर्थांश में अगर हम ध्यान दें तो 180 प्लस अगर ध्यान दें तो इस रेखा से इधर की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ tan और cot का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सबका मान निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो बाकी सबका मान में आएगा, यानी कोसेक है तो tan cot तो है नहीं, तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा वो माइनस कोसेक 30 डिग्री आएगा। और इस प्रकार से जो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा वो माइनस कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता था, कोसेक 30 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा 2, यानी -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये तृतीय चतुर्थांश में है। यहाँ पे कोसेक का मान जो आएगा वो माइनस में आएगा और कोसेक 30 का मान जो होता है वो 2 होता है। तो इस प्रकार से कोसेक 210 डिग्री का जो मान निकलेगा वो -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने एक ये पूरा एक डेटाबेस तैयार कर दिया है, इसके लिए सीरीज बना ली है कि किसका मान कितना होगा। ये सीरीज आप देख सकते हैं। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा ये का मान जो होगा वो कॉस थीटा होगा, साइन 90 प्लस थीटा का मान कॉस थीटा होगा और साइन 180 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होगा। और आगे ऐसे सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं, किसका मान प्लस में होगा, किसका मान माइनस में होगा। जैसे कि यहाँ पर tan 270 माइनस थीटा अगर देखा जाए, tan 270 माइनस थीटा, तो इसका मान जो दिया है वो cot थीटा दिया हुआ है। इसको एक बार हम आपको रीचेक कराएंगे कि कैसे है। तो tan 270 प्लस थीटा, अब क्योंकि ये 270 प्लस थीटा है, यानी 180 प्लस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा की जहां बात आएगी ये tan का अपोजिट हो जाएगा, यानी cot थीटा में हो जाएगा। और 270 प्लस थीटा, यहां पर 270 है, इसके बाद में जो वैल्यू निकालनी है वो इसके बाद की आएगी। तो यहाँ पे cos और sec जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो होगा वो निगेटिव होगा। तो जो मान आ जाएगा ये निगेटिव में आएगा, यानी ये cot जो होगा ये माइनस में आ जाएगा, माइनस cot थीटा। इसका मान हो जाएगा 270 प्लस थीटा की, 270 प्लस थीटा का जो मान आ जाएगा वो माइनस cot थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से इस पूरी सीरीज को तैयार कर दिया गया है कि किसका मान पॉजिटिव में होगा और किसका मान निगेटिव में होगा। और इसको रीचेक करने के लिए ये जो चतुर्थांश का मेथड है ये बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से हम ये इस चतुर्थांश को ध्यान में रखते हुए 90 डिग्री से अधिक के जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सबके मान को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। बाकी त्रिकोणमिति के बेसिक्स और जो अनुपातों में जो भी संबंध होता है उसका हम भाग 3 में बताएंगे विस्तार से कि कैसे, और त्रिकोणमिति की जो भी समकाएं होती हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, वो सारा डिटेल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।